महिलाओं और पुरुषों में दोनों में ही समस्या देखी जाती है वाइट डिस्चार्ज की। किसी किसी महिला को पता भी नहीं चलता है ये किस प्रकार की परेशानी हमारे साथ चल रही है, तो वो इसको कहीं ना कहीं सोचती नहीं है इसके बारे में कि हमें जो कमर में दर्द हो रहा है या फिर हमें जो वीकनेस हो रही है इसी की वजह से हो रही है। तो अत्यधिक मात्रा में वाइट डिस्चार्ज होना क्या सही है? इसके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? अच्छा देखिए, ये शिकायत अक्सर हो ही जाती है और कुछ लोगों को मालूम होता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता। और इसकी निशानी है दरअसल, देखिए जिस महिला या पुरुष को भी ये हमारे आँखों के ये है ना दायरे, ये सर्कल जो है आँखों के, अगर ये काले काले से नज़र आए और बाकी बॉडी का जिस मुंह का हिस्सा गोरा गोरा लगे, समझ लीजिए वाइट डिस्चार्ज है। तो ये एक ऐसा कीमती पदार्थ जो वो सफ़ेद पानी के रूप में पेशाब के रास्ते ज़ाया होता है, जिससे पुरुष और ख़ास तौर पर महिलाएं बहुत कमज़ोर, एक तो वैसे ही कमज़ोर होती हैं और दूसरा और कमज़ोर होने लगती हैं। तो इसका इलाज भी बहुत अच्छा है और एकदम लॉक हो जाता है। जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ घरेलू नुस्खा है। इसबगोल की भूसी तो सभी जानते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है इसबगोल की भूसी। और एक आता है चिलगोजे का गोंद। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है जिसका गोंद ये दुनिया का सबसे महंगा ड्राई फ्रूट कहलाता है। इसका गोंद आता है और समझ लें, जब तक समझे नहीं, जब तक नुस्खा ले नहीं, बहुत तेज़ है ये। देखिए, एक चम्मच इसबगोल की भूसी एक गिलास गर्म दूध में ऐसे मिक्स कर दें। उसको मिक्स करेंगे तो वो गांठें नहीं पड़ेंगी गरम गरम दूध में। और एक चुटकी में जितना चिलगोजे का गोंद आए, बस इतना, ये इस गिलास में डाल के मिला दें। इसमें शक्कर भी मिला लें, अपने पसंद का मीठा कर सकते हैं अगर शुगर नहीं है तो। और ये रोज़ाना रात को एक बार, पूरे 24 घंटे में एक बार। तो ये मेरा ज़ाती अनुभव है कि 5-6 दिन में लॉक कर देता है सब। और पुरुषों की, महिलाओं की बहुत सारी बीमारियां, इसमें पुरुषों को अक्सर नाइट फॉल होता है, महिलाओं को भी होता है, और उनमें कमज़ोरी आ जाती है पुरुषों में बचपन की गलत कार्यों की वजह से। जो नादानी में जो बच्चे गलती करते हैं और वो फिर जब उनको होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी और अब वो इस लायक नहीं रहे कि शादी हो सके। तो वो बच्चे अक्सर डिप्रेशन में जाते हैं और माँ बाप शादी करना चाहते हैं, वो इनकार करते जाते हैं। बच्चे बूढ़े होते जाते हैं, माँ बाप फिक्रमंद होते जाते हैं। तो ये उन बचपन की गलतियों की तलाफ़ी भी हो सकती है जो हमसे बचपन में गलतियां हो जाती है। दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं है, शायद जो करोड़ों में भी कोई एक बच्चा नहीं मिलेगा जिससे बचपन में नादानियां ना हो जाती हों। तो ये उसका बस एक ही बार ले, पूरे 24 घंटे में। दुनिया का सबसे तेज़ असर नुस्खा है, मर्दों के लिए, औरतों के लिए। इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। भोपाल से है शांति जी, स्वागत है आपका। तो मेरा बेटा जो गोंद मोरिना ले रहा है वो तेल लगा रहा है होम्योपैथिक का, वो कोई भाई साहब से पूछो तो कोई नुकसान तो नहीं है। और बहू के लाने हाथ पैरों में झुंझुनी आ रही है 2-3 दिन से, और सर्दी से उठ जाते हैं पूरे शरीर में, ठंड बहुत तेज लगती है उसको, और फिर सही भी हो जाती है अपने आप। जी, उनकी उम्र कितनी है? उम्र है उसकी 30 तो होगी बहू की, बेटे की 32 है। अच्छा, बहू भी कुछ ले रहे हैं? कोई नुस्खा हमारा नहीं, आपका नुकसान वो ले रहा है, गोंद मोरिना ले रहा है बालों के लिए। ठीक है। तो वो मैं वही पूछ रही थी, वो तेल लगा रहा है तो वो कोई नुकसान तो दायक नहीं है, या उससे मतलब बाल तो आ रहे हैं थोड़े थोड़े? ठीक है जी। तो देखिए, नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लगा सकते हैं मेरे ख्याल से। गोंद मोरिंगा भी लेता रहें और बाल आने शुरू हो गए। देखिए, मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ उसको जिसको भी असली मिल जाए
तो ऐसे ही फ़ायदा होने लगता है जैसे बच्चे को होने लगा, बाल आने लगे। और लंबे पीरियड तक लेते रहें। और बहू को कुछ इन्फेक्शंस हैं, उनकी जांच करा लें, और या फिर आप को मैं नुस्खा बता देता हूँ, वो इस्तेमाल करें। आपके किचन में खाने का सोडा, जो मीठा सोडा कहलाता है, वो एक चुटकी लें, और एक चुटकी नमक जैतून आता है, ये भी असली लेना ज़रूरी है। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, ये पानी में मिला के दिन में एक बार बस पिला दिया करें। बहुत ही ज़रूरत हो तो 2 बार भी पिला सकते हैं। तो वो इन्फेक्शन और जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, शांति जी, आपका कोई और सवाल? हाँ मैडम मेरा है। मैं जरा चलती हूँ, थोड़े हाथ पैर ऊपर नीचे जीना चढ़ती हूँ तो मेरे हाथ पे बहुत थकान हो जाती है। कोई ऐसा नुस्खा बताया हकीम साहब के मेरे को, घरेलू भी हो और मेरे को मतलब अच्छी रहूं मैं, मतलब काम चलते फिरते का काम करती रहूं मैं, पर मेरे हाथ पैर दर्द ना हो। अच्छा, सांस भी फूलता है क्या आपको? नहीं भाई साहब, सांस नहीं फूलता। ठीक है, तो देखिए नुस्खे तो मैं सभी घरेलू बताता हूँ, और उसमें आपको दवा ये है कि कोई दवा बाहर से भी लेनी पड़ सकती है, नहीं तो ज़्यादातर घर के बताता हूँ। एक नुस्खा है, देखिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें आपके घर में ही मिल जाएंगी। मेथी का दाना, एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, और इनको 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं। और एक आता है गोंद स्याह, स्याह मतलब काला, काला गोंद का है या गोंद स्याह, लेकिन नकली बहुत मिलता है, असली लेना है आपको। और बस आधा ग्राम गोंद स्याह और 1 चम्मच ये पाउडर में मिलाकर आप पानी से या कम चर्बी के दूध से रोज़ाना 1 बार खा लिया करें। आपके पूरे हाथों, पैरों और बॉडी की रिपेयर करता है ये, हर नस, हर जोड़ में नई शक्ति डालता है। और 2-3 महीने लें। अगर 1 महीने में भी आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करें तो 2-3 महीने लेकर छोड़ें, ताकि मुद्दतों के लिए आपको फ़ायदा हो जाए। जी, स्वागत है आपका। मेरा पोता है, वो पढ़ता है 11वीं में, और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं पढ़ते पढ़ते, खुजली भी आती है और लाल आंखें हो जाती हैं। ठीक है। मेरा बड़ा पोता है, वो हेल्दी है, और उसके लिए मैंने जैतून नमक मंगवाया है। ठीक है। और वो कैसे लेना है, ठीक है। पतले होने से। और एक मेरी बहू है, उसको उसका पेट बड़ा हुआ है और छाती में दर्द रहता है, कभी पेट में दर्द रहता है, उसके लिए क्या दवाई लेनी चाहिए? ठीक है। सवाल ये कि आपके बच्चे को जो आंखें लाल हो जाती हैं, उसके लिए ये नमक जैतून आपने मंगाया है, तो 1 चुटकी खाली नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिलाकर इस बच्चे को 24 घंटे में 1 बार पिला दिया करें। और 1-2 बार सौंफ खिलाया करें। सौंफ या ये भी करते हैं कि सौंफ खिलाकर और ये पानी मिलाकर ये पानी पिला दीजिए, तो पूरे 24 घंटे में बस 1 बार काफ़ी है, ये बच्चा तंदुरुस्त हो सकता है। जो नमक जैतून आपने मंगाया है वो जो बच्चा हेल्दी है उसके लिए मंगाया है, तो उसको इस तरह देना है कि 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला के दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद दे सकते हैं। दिन में कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दे सकते हैं। और यही नुस्खा आप अपनी बहू को भी दे सकते हैं, नमक जैतून और खाने के सोडे वाला, उनको भी इसी दवा से फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।